हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, क्या हाल है भाई जनता, केम छो, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए भाई, एक खबर जो आपको मुझे देनी है। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, दिल्ली हाई कोर्ट तक रिट पिटीशन फाइल हो गई थी, अब उसका क्या हुआ। तो देखो आज मैं आपको बता दूं कि भाई देखो जो भी हुआ वो मतलब आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि ना एक चीज क्या है कि अभी देखो इससे पहले मेरी क्लास में हुई थी, तो मैं क्लास में मोरालिटी के बारे में पढ़ा के आ रहा था। मोरालिटी मोरालिटी जानते हो आप लोग, साम्यता जिसे कहते हैं, मोरालिटी। तो चलो उसी को जोड़ के बता दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल जो भी आ रहा है यार, बच्चे निराश हैं, ठीक है। बिल्कुल दिल तोड़ने वाली खबर है जो हुआ है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अगर किसी चीज पे बहस हो जाती है, बातचीत हो जाती है, तब भी समझ में आता है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि नंबर ही नहीं आया। मतलब ये समझ लो कि हियरिंग तक बात पहुंच ही नहीं पाई। और जो वो चलता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही कुछ कल देखने को मिला था, ठीक है जी। तो जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक चीज पहले बता दूं, देखो मैं आपका लॉ सब्जेक्ट का एजुकेटर हूँ, और जो लोग लॉ सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ, वो लोग जुड़ सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप से, लॉ वाली दुनिया, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। देखो दिल्ली हाई कोर्ट की जो हेयरिंग थी रिगार्डिंग द यूजीसी सोशियोलॉजी पेपर लीक को लेकर जो पिटीशन फाइल हुई थी, वो ओरिजिनली शेड्यूल्ड थी आपकी, ठीक है, 6 अगस्त को। आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, आप सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो निकल के इसके अंदर आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन भैया वो मैटर कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, और क्या हो गया, एडजर्नमेंट, तारीख पे तारीख मिल गई फिर आपको। और नई तारीख क्या मिली, तो नई तारीख मिल रही थी कौन सी, दिसंबर में जाके, यानी दिसंबर वो जब आपका अगले साइकिल का एग्जाम होना है। लेकिन फिर भी कुछ गनीमत रही, तो 1 महीने पहले की तारीख मिली आपकी, और डेट मिली अगली क्या, 3 नवंबर, है ना। तो अब इसमें सोचने वाली बात एक है, ये है कि देखो जुडिशरी की जब बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद लॉ सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, तो जुडिशरी की जब बात की जाती है तो भाई जुडिशरी का एक दायित्व और ये भी है। पहला तो प्राथमिक और अंतिम यही यही उनका दायित्व है कि भाई न्याय पहुंचाना। लेकिन उनके पास एक पावर होती है, स्यू मोटो पावर। स्यू मोटो पावर का मतलब जानते हो आप, कि भाई सीधे सीधे कि कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है किसी मामले का। चलो कोर्ट इस मामले का संज्ञान नहीं लेता, मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर बच्चों से हिस्से ज्यादा वर्नेलेबल शायद ही कोई मुद्दा इस समय करंट में चल रहा होगा। और ऐसे बीच जहां पेपर हो चुका है, 30 जून को आपके पेपर खत्म हो गए थे पूरी आपकी, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया भाई साहब। अगस्त वगस्त सब निकल गई, है ना, अगस्त अगस्त निकल गई, अरे अगस्त तो चल रही है, जून निकल गई पूरी की पूरी, है ना। 30 मई को वो एग्जाम खत्म हुए थे आपके। तो कब से कितना लंबा समय हो गया पेपर खत्म हुए, और आंसर की जो आनी थी 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, अभी तक कुछ आते पते नहीं है। पेपर सोशियोलॉजी का लीक को लेकर क्या एलिगेशन लगे, लेकिन उन एलिगेशन का कुछ पता नहीं। एनटीए की तरफ से कोई जवाब देने वाली अथॉरिटी नहीं है। कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ये नहीं कि भाई अगर मामले को अर्जेंट समझ के अगर सुन लिया जाता तो कुछ ना कुछ निकल के आता। तो वही तो मैं मोरालिटी की बात कर रहा था कि कोर्ट की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जब कोई मामला इतने बड़े वर्ग से जुड़ा हुआ था, खासकर बच्चों से, स्टूडेंट से, है ना, वल्नरेबल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो जब आप पीआईएल जैसे कॉन्सेप्ट इस देश में हो सकते हैं, तो वहां पर अगर मामला कोर्ट तक आ भी जा रहा है तो वो सुना ना जाए, इससे बड़ी मतलब क्या कहो, शब्द नहीं है मतलब ये कहने के लिए। बहुत डिसअपॉइंट करने वाली बात है कि मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी उसे सुना नहीं गया, और अगली तारीख दे दी गई कौन सी आपकी, ये 3 नवंबर। अब हालांकि एक बार मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपकी जो आंसर की है वो आंसर की, अब देखो जो भी डिले हो रहा है वो हो रहा है। ट्रूली बताऊं तो हमें भी कुछ एग्जैक्ट इस समय हम कुछ कह नहीं सकते। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा कि आंसर की अभी 1 हफ्ते में आ जाएगी कि 2 दिन में आ जाएगी, वो इसलिए किसी को भी नहीं पता। और जो आपसे कह रहा है ना आ जाएगी, उसे कहना भाई उसका उसे प्रसाद दे देना कमेंट बॉक्स में, कहना भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, कहाँ से बताया तुम्हें आगे आ जाएगी, है ना। किसी को नहीं पता। एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल है ही नहीं जवाब देने वाला। आप एनटीए की साइट, हमने एनटीए के नंबर पे, हमारी हमारी टीम है, हमारे चौहान सर ने, मैम ने कॉल करके पूछा कि भाई एनटीए की तरफ से कब आंसर की रिलीज होगी, तो उनका कहना है होगी, बहुत जल्द होगी। उन्होंने पूछा कारण क्या है, तो कारण उनके पास कुछ नहीं है। तो अगर कोई आपको कह भी रहा है कि आ जाएगी, तो उसकी बात पे भरोसा मत करना, वो सिर्फ आपको पान के ऊपर कुछ ऐसे लगाते हैं व्हाइट कलर का, जानते हो, वही लगा रहा है, ठीक है। तो लेकिन बात बहुत ही मतलब दिल तोड़ने वाली, हार्ट ब्रेकिंग वाली है ये, है ना, कि मामला भाई फिर से टल गया आपका। और अब प्रीवियसली 6 थी, अब क्या नई डेट मिल गई आपको, क्या, 3 नवंबर। तो अब देखते हैं होप्सो आगे क्या होता है, लेकिन आंसर की ज्यादा डिले नहीं होगी, इस महीने में तो आ ही जाएगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। डेट में नहीं दे सकता, 2 दिन 4 दिन नहीं कह सकता, लेकिन जो देर हो रही है वो हो रही है, लेकिन आंसर की आएगी। ये नवंबर और ये सब, ठीक है, वो केस चलते रहते हैं इस देश में, केसों की कमी नहीं है, जजों की कमी है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इससे आप निश्चिंत रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच।